राजीव जी, मैं पहले ही सवाल से शुरू करूंगा। जो आपने कहा कि ये प्रहसन है क्या? ये प्रहसन सिर्फ आज नहीं हो रहा है। इस देश में पिछले 9 साल से ये प्रहसन चल रहा है। और सिर्फ मणिपुर में तो वो दिखा, ये दिल्ली में चल रहा है। ये नौटंकी अनवरत जारी है। और वहां पर ये जो कोशिशें हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कोशिशें होनी चाहिए थी दिल्ली की तरफ से, वो नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो राहुल गांधी शांति और सौहार्द की अपील करने के लिए पहुंचे, लोगों को जोड़ने के लिए पहुंचे, ये देश की सत्ता नहीं चाहती कि लोगों में कहीं एकता हो, कहीं शांति हो, कहीं सौहार्द हो। क्योंकि अगर मैं टाइम पत्रकार के उस शीर्षक के हवाले से कहूं तो डिवाइडर इन चीफ उनकी अपना राजनीतिक एजेंडा है कि देश को कैसे विभाजित रखा जाए। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक नरेंद्र मोदी एक लफ्ज नहीं बोल पाए हैं। मणिपुर का मां नहीं बोला उन्होंने। और पिछले 2 महीने से दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़पें हो रही हैं, मौतें हुई हैं, लोग विस्थापित हुए हैं, राहत शिविरों में किसी तरीके से लोग जीने मरने के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने न तो मन की बात में बात की, जब वो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे थे उस समय भी उन्हें याद आ रहा था 25 जून 1975 में जो हुआ था, उस इतिहास को कोसने में मुब्तला थे वो। लेकिन उन्होंने एक बार भी अपील नहीं की। उन्होंने अपील उस समय भी नहीं की जब वो अमेरिका से लौट करके आए। वो मध्य प्रदेश पहुंचे, वहां भी उन्होंने कहा कि एक परिवार दो नियमों से नहीं चल सकता। वहां पे भी वो विभाजन की बात कर रहे थे, लेकिन मणिपुर के लोगों के बारे में उन्होंने नहीं बोला। इसका मतलब है कि या तो प्रधानमंत्री बेहद संवेदनहीन है, या वो ऐसा नहीं चाहते। क्योंकि मैं तो 10 साल से यही सुन रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय है। यहां तक कि सर्वे आए हैं कि 70-80% लोग ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। फिर आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है कि मोदी जी चाहे तो अपील करें और लोग उस हिंसा को बंद कर दें? क्योंकि मोदी जी का एक एक अपील आपको याद होगी। कोरोना काल में उन्होंने कहा कि आज शाम को 8 बजे या 9 बजे ताली और थाली बजाना है। पूरा देश बालकनी में आकर के, सड़क पे आकर के वो ढोल मजीरा बजा रहा था। वो जो वहां पहुंच गए हैं, आ, वो भी बजा रहे थे, जो उनके सीनियर लीडर हैं, बहुत सारे लोग। तो उस अपील पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन मोदी जी जो मणिपुर में गुजर रही है लोगों पर, उस पर कोई अपील नहीं करते। तो मुझे लगता है कि वो जानते हैं इस बात को कि उनकी भक्त मंडली में तो उनकी लोकप्रियता है, लेकिन असल में उन पर लोग कोई भरोसा नहीं करता। वो चुनावी राजनीति के लिहाज से जरूर लोकप्रिय है, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं बसते। क्योंकि लोगों के बीच वो नहीं जाते। राहुल गांधी जा रहे हैं और राहुल गांधी अपील कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो प्रभाव वहां पर दिखा भी। और राजनीति जब उलटती पलटती दिखाई दी, तो वो पूरा प्रहसन भी किया गया, वो करवाया गया। लेकिन उसका पटाक्षेप जिस तरह से होता है कि साहब उन्होंने लगभग पकड़ा दिया है किसी महिला को और उसने फाड़ दिया, तो मुख्यमंत्री जी बोले साहब ऐसे छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। माने ये अमित शाह वाली ही वो भाषा है कि हम तो 50 साल राज करने के लिए आए हैं। ये हालात एक प्रदेश के हैं और उस क्षेत्र के हैं जहां पर बीजेपी इतना प्रभावशाली है। 25 लोकसभा सीटों में से 14 उनके पास है। सारे राज्यों में लगभग उनकी सरकारें हैं, कहीं गठबंधन में है, कहीं सीधे तौर पर है। और वहां पर भी अगर नरेंद्र मोदी की एक अपील काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव में जिताने के लिए जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को विभाजित करने वाली होती है, वो जोड़ने वाली नहीं होती है, लोगों में विश्वास बहाल करने वाली नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक राहुल गांधी है जो अपने पिछले, अगर हम लोग 6 महीने या साल भर को देखें, तो जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के जो विश्वास पैदा किया है, उसने राहुल गांधी को जननायक के रूप में खड़ा कर दिया है। और उसी नायक में ये हिम्मत होती है, नेता में नहीं होती है। इस देश में बहुत तेरे नेता भी हुए और नायक भी हुए। एक नेहरू भी है जो नेता भी है और नायक भी है। लेकिन इस समय आप देखिएगा, एक तरफ नायक है और एक तरफ नेता है जो जुमलेबाजी करके, झूठ बोल करके, प्रपंच करके वोट तो हासिल करने की कला में माहिर है,
लेकिन दूसरा वो राहुल गांधी नायक के तौर पर है जो लोगों का दुख दर्द होने का काम करते हैं और निरंतर अपनी तमाम दिक्कतों के बावजूद, जोखिम के बावजूद, जिसने अपनी दादी को खोया, पिता को खोया, और वो व्यक्ति लोगों के बीच में पहुंचता है, इसका मतलब है कि इस देश में विपक्ष में कम से कम एक नायक खड़ा हुआ है और वो विश्वास दिला रहा है कि इस देश में अब इस तरह से बर्बादी नहीं हो सकती और किसी तरीके से मणिपुर भी उसी तरह से जुड़ेगा जो पहले जुड़ा हुआ। बिल्कुल, मणिपुर भी वैसे ही जुड़ेगा। लेकिन क्या विपक्ष को एक नायक मिल गया है? प्रशांत टंडन जी, क्या क्या कहेंगे?